नमस्कार दोस्तों, मैं विनय पांडे आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूं। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था। पिछला वीडियो में हमने किसानों के आय को दुगुना करने के बारे में बातें की थी, लेकिन आज हम खास मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक है और कृषि और पशुपालन के बिना हम जैविक खेती की कल्पना भी नहीं कर सकते। बायोगैस यानी कि गोबर गैस प्लांट से रसोई के अलावा हम कौन कौन से उपकरण को चला सकते हैं, तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए आइए मिलते हैं शिवानंद शाह जी से, जो एक सफल किसान हैं। उनसे मिलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। जी ये सागवान का पौधा है और ये बहुत कीमती लकड़ी है और कम ही दिनों में। शिवानंद जी नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। बड़ी खुशी आपसे मिलकर के। जी पिछली बार हमने जो बातें की थी वो वीडियो काफी लोगों को पसंद आया है, लेकिन आज मैं फिर एक बार आपसे किसी खास मुद्दे पे मिलना चाहता हूँ। जी बोला कि क्या गोबर गैस प्लांट का जो गैस है उसका सिर्फ इस्तेमाल हम रसोई में कर सकते हैं या उससे बाहर भी किसी उपकरणों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? रसोई के अलावा गोबर बायोगैस का इस्तेमाल आप भिन्न भिन्न उपकरणों को चलाने में भी कर सकते हैं। ये यांत्रिकी में भी काम आता है। जैसे हमारे एक मित्र है किसान भूषण श्री विजय कुमार पांडे जी, बड़निहार उनका घर है और ये राष्ट्रीय स्तर के बहुत माने जाने किसान हैं। आलू के प्रोडक्शन में इतना बड़ी प्रोडक्शन इन्होंने की थी कि बिहार के आलू पांडे इनका सम्मानित किया गया था और ये नरेंद्र मोदी से भी सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा, जो बिहार के हैं? हाँ, बिहार के किसान भूषण का पुरस्कार इन्होंने नरेंद्र मोदी से ही प्राप्त किया है और सम्मानित हुए हैं। और उनके छोटे लड़के हैं विवेक कुमार पांडे और वो अपने मेहनत से और सिर्फ अपने संसाधन से बायोगैस का बड़े ही मास लेवल पर उत्पादन करते हैं, उसका फिल्टरिंग करते हैं और बोटलिंग भी करते हैं और उस गैस से जिसको सीएनजी में परिवर्तित करके जंगल सफारी चलाते हैं, ट्रैक्टर में इस्तेमाल करते हैं, पंप सेट में भी इस्तेमाल करते हैं। और कहीं दूर नहीं है, चलिए बड़निहार यहाँ से 10 किलोमीटर है नरकटियागंज से। मैं आपको मिलवाता हूँ। जी जरूर, बड़ी खुशी की बात है। तो दोस्तों, मैं वो चीजें आप सबको दिखाना चाहूंगा कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बड़निहार गांव में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कल कारखाने जो गैस की तैयार करते हैं, मार्केट में प्रोवाइड करते हैं, वो चीजें एक गांव में आपको मिलता है। तो शिवानंद जी, उसका प्लांट मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा और मैं उनसे रूबरू होना चाहूंगा और अपने दर्शकों को मिलाऊंगा कि वो एक छोटे से गांव में वो चीजें कैसे संभव हुआ। एकदम बिल्कुल संभव है। चलिए मैं आपको बड़निहार गांव में दिखाता हूँ आपको। जी पांडे जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? जी हम वैदिक सुप्रभात चैनल से आए हुए हैं, हमारा यूट्यूब चैनल चलता है। तो हमारे शिवानंद जी आपके बारे में बताए थे कि आप इस छोटे से गांव में बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपने कृषि संबंधित या गोबर गैस संबंधित कार्यों को उत्पन्न किया है, तो उसी के बारे में सब बात करना चाहते हैं आपसे। अच्छा। भूषण से सम्मानित है बिहार सरकार से जी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी श्रेष्ठ किसान का पुरस्कार पाए हुए हैं। और आप देख ही रहे हैं कि हम लोग ग्रीन हाउस में बैठे हुए हैं और सागवान के बीज डाले जा रहे हैं। बाकी सब सागवान है, महोगनी है, गमार है। सर बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर के। मैं हमारे देश के किसानों का हालात आप दिख रहे हैं,
कड़ी मेहनत करने के बावजूद वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में आप जैसे किसानों का मार्गदर्शन हमारे देश के किसानों के लिए बहुत जरूरत है। शायद आपके उस सलाह से हमारे देश के किसान अपने आप को डेवलप कर सके, अपने आप आय को बढ़ा सकें, बहुत चीजें कर सकते हैं। चंद सवाल विशेष मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बायोगैस जो हम तैयार करते हैं, गोबर गैस से क्या सिर्फ रसोई गैस में ही इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके अलावा हम और उपकरणों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि भाई किसानों की आय कैसे बढ़ी, वो भी एक प्रश्न है आप जी के प्रश्न के अंदर। बहुत लंबा तो नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि कृषि जो है अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। मिट्टी की मर्यादा थोड़ी कम हुई है और जब तक किसान विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं पकड़ेगा उसकी आर्थिक उन्नति नहीं हो सकेगी या दुगुना आय नहीं हो सकेगी। जी बिल्कुल। जहाँ तक सरकारों की बात है, सरकार जो है आपको पवित्र आत्मा से आपकी मदद कर रही है, लेकिन धरातल तक उतरने में उसको कई कठिनाइयों को गुजरना पड़ रहा है, जिसके चलते किसान की इच्छा शक्ति कम हो गई और वो कृषि को छोड़ दूसरे व्यवसाय को अपना रहे हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए तो कृषि से ज्यादा आमदनी, कृषि से ज्यादा उन्नति किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं है। वो सीधा उदाहरण है कि आप यहाँ दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका बायोगैस। कृषि और पशुधन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अनुनाश्रित हैं। तो पशुधन का कृषि को सहारा लेना ही पड़ेगा। जो कृषि बाधित हुई है बीच में पशुधन का सहारा नहीं लेने के कारण। पशुधन का मतलब सिर्फ दूध नहीं है, पशुधन का मतलब सिर्फ गोबर नहीं है। पशुधन प्रकृति ने इसको ऐसा दिया है, हमारे साथ जोड़ा है कि गोबर से आप देखते होंगे घर भी लिपे जाते थे, पंचामृत में भी गोबर पड़ता था, लेकिन बीच में गोबर को लोगों ने उतना मान सम्मान नहीं दिया, जिसके चलते यहाँ मिट्टी की मर्यादा खत्म हुई। और मिट्टी की जब मर्यादा खत्म हुई तो शहरों ये शरीर के अंदर कई तरह की बीमारी ढुक गया। अब जैविक कृषि की तरफ हम आना है। आपका प्रश्न है बायोगैस की तरफ ज्यादा झुकाव। तो इस प्रश्न में हम आपको एक चीज बता देंगे कि गोबर से सिर्फ गोबर नहीं, गोबर से वर्मी कंपोस्ट, गोबर से मीथेन गैस। इधर विगत कुछ वर्षों में हमारे लड़के इंजीनियर हैं, उन्होंने कहा कि बाबा जी इससे तो बहुत बड़ा देश का ऊर्जा संकट दूर किया जा सकता है। तो हमने कहा भाई काम करो। तो 10 वर्ष उन लड़कों ने काम किया और आज हमारे घर में देखेंगे कि भोजन तो अलग, सिलेंडर में पैक होकर के पंपिंग सेट, सिलेंडर में पैक होकर के गाड़ी, सिलेंडर में पैक होकर ट्रैक्टर। और ये बतला दूं, सरकार थोड़ी सी पहल करे तो लगता है कि ऊर्जा संकट का 75% भाग ये फसल अवशेष लेकर ऊर्जा संकट को दूर कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है जो भारतवर्ष में पहली बार इस गांव में हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। आप देखेंगे, इंजीनियर साहब से बात करेंगे, इंजीनियर साहब सारी चीजें आप लोगों को बता देंगे। अगर बायोगैस पर ध्यान दें, मैं शिवानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये हमेशा जागरूक रहते हैं कृषि के प्रति। अब कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है तो ये लेते हैं, अपनाते हैं, दूसरों को भी बताते हैं। मैंने इनको देखा है, मेरे साथ ही पंतनगर, मेरे साथ ही नैनीताल, मेरे साथ ये और कृषि विश्वविद्यालय लखनऊ, सिमैप, सब जगह इन्होंने हमारे साथ में हुआ। इसलिए इनकी इच्छा शक्ति हमेशा कृषि से जुड़ी हुई है कि हमारे किसान ऊपर कैसे उठे। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये आप लोगों को यहाँ तक लेकर के आ गए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो मैं वो चीजें दिखाना चाहूंगा जो आप अभी बताए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको वो चीजें दिखाना चाहूंगा बिल्कुल धरातल पे हुआ है कि कैसे गोबर गैस प्लांट से गैस तैयार करके फिल्टर, बोटलिंग करके सीएनजी में कन्वर्ट करने के बाद ट्रैक्टर, गाड़ियां, पंप सेट कैसे इस छोटे से गांव में हमारे इंजीनियर साहब तैयार करते हैं। तो आइए दोस्तों, उनसे मिलवाते हैं और आपकी जागरूकता को और बढ़ाते हैं। तो शिवानंद जी, चला जाए। ये हमारे लड़के हुए जिनके अथक प्रयास से जी नमस्कार। पिछले 10 वर्ष के प्रयास से यहाँ तक सफलता मिली है।
बाकी इसका जो मैकेनिकल और टेक्निकल बात है आप लोग इनसे समझ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस कि आपने इस छोटे से गांव में एक ऐसा ये अद्भुत खेल, जिसको हम अद्भुत ही कह सकते हैं, ये अद्भुत चीज आपने तैयार किया। इससे किसान अपनी आय को डबल भी कर सकता है और शायद अगर गवर्नमेंट इस पर पहल करे तो हमारे देश की जनता भी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो सर इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि क्या किस प्रोसेस से, किस तरीके से आपने इसको डेवलप किया, कितना समय लग गया इसको करने में? पहले तो आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम विवेक पांडे हुआ और ऑन पेपर विवेक प्रियदर्शी सर्टिफिकेट नेम हुआ, लेकिन अधिकतर मैं विवेक पांडे के नाम से जाना जाता हूँ। तो सर्वप्रथम ग्रेजुएशन के बाद हमने आईआईटी दिल्ली से बोटलिंग एंड सीएनजी का हमने प्रोग्राम किया। उसके बाद हमने वहाँ पे हमें ये ज़्यादातर दिखाया गया कि आप कम से कम 500 या 1000 क्यूबिक मीटर में जब तक नहीं जाएंगे तो आपका वाइबिलिटी नहीं बनेगा, मतलब बायो सीएनजी का आप बोटलिंग नहीं कर सकते हैं। तो उसका लागत और खर्च करीब करीब आई थिंक 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक का खर्च था, जो आम किसानों से बाहर की चीज़ थी। तो बेसिकली हमने क्या किया कि एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, उस पर ज़्यादातर हम लोगों ने वर्क किया है कि हम कैसे इसको सस्ता करें, ठीक है, इस प्लांट को कि हमारे किसानों के हाथ में आ सके। सेकेंड ये है कि हम एक ही गोबर को कैसे बार बार रिसाइकल कर सकें, ठीक है। तो ये इसमें 2-3 चीज़ें होती है। एक होती है प्यूरिफिकेशन और दूसरा होता है आपका बोटलिंग, जो आपको 200 बार के प्रेशर पे बोटलिंग करना होता है, ठीक है। यानी देसी भाषा में कहा जाए तो छोटे वॉल्यूम में आपको ज़्यादा कंप्रेशन, ठीक है, और उसमें संकुचित करना, इसको हिंदी भाषा में कहा जाता है। तो इसको हम लोग दिल्ली में जैसे सीएनजी हो गया, सीएनजी मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में अधिकतर जो हमारा CH4 होता है, तो CH4 होता है, उस CH4 को हम लोग इसमें प्यूरिफिकेशन करते हैं। और जैसे हम लोग को पता है कि हमें बायोगैस से आपको लगभग 50 से 55% आपको मीथेन मिलता है। ये 60% तक चला जाता है, गर्मियों के दिन तक आपको रहता है, मुझे मना कर दीजिए। और उसके बाद हमें उसके बाद 30 to 35% कार्बन इसमें मिलता है। कार्बन के बाद हमें इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो मिलता है 1 से 2% मिलता है। तो सर्वप्रथम ये होता है प्यूरिफिकेशन के लिए आप पीछे देख रहे हैं हमारा सिस्टम चल रहा है। ये बहुत ही सस्ता उपाय है और हम लोग वाटर स्क्रबर करते हैं। तो वाटर स्क्रबिंग में होता क्या है कि हम लोग उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो प्यूरिफाई में हम लोग का क्या होता है कि कार्बन हमारा पानी में डिल्यूट हो जाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड डिल्यूट हो जाता है और हमारे होल्डर में 2 चीज़ें मिलती हैं। एक मिलता है CH4 यानी मीथेन और दूसरा मिलता है आपको मॉइस्चर, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जिद्दी होता है वो भी 0.1 या 2% पॉइंट में रहता है। उसके बाद हम इस गैस को लेके चले जाते हैं अपने कंप्रेसर द्वारा, जो हम आगे चल के आपको दिखाएंगे कि कैसे हम अपना कंप्रेसर में इसको फुलफिल करते हैं और कैसे हम अपना ट्रैक्टर रन करते हैं और कैसे हम अपनी जिप्सी और सारी व्हीकल्स यूज करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम आपको, अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बैक साइड में कि हम लोग 1 by 1 स्टेप कैसे बायोगैस का प्लांट बनाए हुए हैं, जिसमें होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप में जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गोबर घोले हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि गोबर घोले हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वाला गोबर गोला, फिर यहाँ पे गैस कलेक्ट किया, फिर इसका स्लज जो है दूसरे में जाता है, ठीक है, दूसरे में जाएगा, फिर हम यहाँ पे गैस कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उससे होता है क्या कि एक ही गोबर से हमें बार बार गैस कलेक्ट, फिर हम तीसरे में आइए, यहाँ पे ये 3rd पोजीशन है, ठीक है जी, पोजीशन है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। 3rd वही गोबर है, ये 3rd पोजीशन है।
ठीक है। गोबर वही है हाँ हाँ, थर्ड पोजीशन। हाँ, तीसरी बार हम इसको इसमें से गैस ले रहे हैं, ठीक है, रॉ बायोगैस ले रहे हैं, ठीक है। फिर आपको हम यहाँ दिखाएंगे, अगर मेरे पास, आपके पास अगर माचिस हो तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ भी मैं यहाँ पे बायोगैस लेता हूँ, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। यहाँ भी हम गैस ले रहे हैं, मतलब एक ही स्लैच में यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 बाई 1 स्टेप ये पूरा बायोगैस प्लांट है, डाउन है, 1 बाई 1 स्टेप डाउन है, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद ये हो गया फिफ्थ, यहाँ पे हम देखेंगे ये फिफ्थ हो गया, ठीक है। फिफ्थ में ये देखिए कैसे सैलरी जा रही है। अभी जैसे हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक कैसे सैलरी जा रही है, तो इसमें मैन पावर की जरूरत बहुत कम लगती है, ठीक है। और फिफ्थ के बाद अगर आपको देखना होगा, और फिफ्थ टाइम ये अभी हम स्लच ले रहे हैं, जो वहां से आउटडोर होके यहाँ पे ये कैसे आ रही है वो देखिए, ठीक है। फिफ्थ टाइम है। फिफ्थ के बाद ये स्लच जो है 2 चैनल बनाया हुआ है हमने, ये फिर 6 में है, ये 6 नंबर्स है जहाँ ये स्लच अभी मुंह पे भरा हुआ है, ठीक है। तो ये 6 है। 6 के बाद ये हम यहाँ पे आउटपुट ऑलरेडी ले रहे हैं, तो एक्चुअली हम गैस जो आउटपुट लेना होता है ये देखेंगे तो आवाज करेगा, ठीक है। कि आपको इधर से इधर 6 टाइम तक हम अभी इसमें गैस ले रहे हैं। इसके बाद हम एक और आउटपुट लेके 7 टाइम तक जा रहे हैं इसको, ठीक है, इस चैनल के द्वारा। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि एक ही गोबर को 7 टाइम यूज, क्या आप एक ही गैस को 7 टाइम इस्तेमाल करते हैं? नहीं, एक ही गोबर को 7 टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका गैसों का परसेंटेज कुछ रेगुलर मिलता है आपको, घटता बढ़ता है? नहीं, लगभग मेरे को रेगुलर मरता है गर्मियों के दिन में। ठंड के दिन में मेरे को हर एक जो मतलब डेफ्ट वाले होते हैं वो 10% कम गैस देते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है ठंड के दिनों में ज्यादातर, लेकिन गर्मियों में मेरे को प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं होती है, सेम होती है। तो इससे मेरे को होता क्या है कि मैं करीब 30 क्यूबिक मीटर इधर और 20 क्यूबिक मीटर इधर का मैं प्रोडक्शन कर लेता हूँ। अब इसमें क्या है कि मैं सीएनजी कितना पा जाता हूँ, हाँ 50 घन मीटर के आसपास, क्योंकि इधर मेरा 30 हो जा रहा है और ये मेरा 6 क्यूबिक मीटर का ये यूनिट और है जो तीनों को रिसाइकल करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें अंदर की सफाई चल रही है और उसके बाद फिर इसको हम स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारा कुकिंग भी इसी के द्वारा होता है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 50 किलो में मेरे को नियर अबाउट 30 kg गैस पर डे का प्रोडक्शन सीएनजी को मिलता है। इसको अभी तक जैसे हम लोग इसको सीबीजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, इसको अभी इस भाषा में अभी तक बोला जा सकता है, या आप सीएनजी भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी 30 kg तैयार करने के लिए कितने गोबर की आवश्यकता होती है? अब मैं यही आपको चीज बताना चाहता था कि हमारा स्टैंडर्ड मानक जो है वो किताबों में अलग अलग है, लेकिन अभी क्या है कि मेरा जो कंप्रेसर यूनिट जो चल रहा है उसमें क्या है कि मेरे को 30 kg ही गैस की जरूरत है। 30 से लेके 50 kg तक ही मेरे को गोबर की इसमें जरूरत पड़ती है, जिसमें मतलब 30 से 50 मतलब इट मीन्स कि उसमें पानी की भी मात्रा रहती है, जिससे मैं उन दोनों को बराबर में मिक्सचर करके डालता हूँ। हाँ, एक चीज बताइए सर आप मुझे कि जैसे कि आपने कहा कि 30 kg आप गैस तैयार कर लेते हैं, सीएनजी तैयार कर लेते हैं, तो एक इसके जरा मुझे इसके डिटेल बताएं कि 1 किलो गैस में और दूसरे ईंधनों की अपेक्षा ये कितना फायदेमंद है और ये कितना मायने देता है? नहीं, फायदेमंद तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि मेरा अभी एज ए इलेक्ट्रिसिटी बिल और एज ए मैन पावर और लगभग 25 पैसा कॉस्ट ऑफ मतलब कैटल डॉग, ठीक है, उसका अगर रेट हम निकालते हैं तो ये 6 रुपये 50 पैसा kg आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, जो 1 किलो गैस का 1 किलो गैस का जो सीएनजी का है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है, प्लस आपको मैन पावर है, इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस है, और प्लस मेरा ये गाय का गोबर है जो हम 25 पैसा kg का कॉस्ट, अपना ही गोबर लगाए हैं, आखिर में अगर मैं किसी को हम प्लांट देते हैं तो उसका कॉस्ट तो निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने इसको किया हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस पे डिटेल से हमें चर्चा की और बहुत बारीकियां बताई। हमारे अगर गवर्नमेंट
अगर हिंदुस्तान की सरकार अगर चाहे तो इसका फायदा उठा करके जन जन तक इसका लाभ पहुंचा सकता है। तो सर एक चीज आपसे, हम उस गाड़ी को देखेंगे, उस ईंधन को देखेंगे और उस पर सवारी करना चाहेंगे जो आपने इस छोटे से गांव में गैस तैयार किया है। एक बार हमें दिखाएं और हम सब हमारी पूरी टीम को उस पर राइडिंग करवाएं। सस्ता तो इतना है कि मात्र 94 रुपया में 14 kg, और हम लोग खरीदते हैं गैस वो अभी 950 का पड़ रहा है। अच्छा एक सवाल आप बता दीजिए कि सरकार के लिए, हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि इसको मतलब हर घर में कैसे पहुंचाया जाए और इजी तरीके से कैसे पहुंचाया जाए? सरकार देखिए, पहले तो वही टेक्निकल में ये बातें छूट गई थी मेरी। ये आपने पूरा प्रोसेस तैयार किया, कितना समय लग गया वो करने में? ये आपको 8 से 10 साल लग गया, ठीक है। और ये जैसे हमारे और सारे टेक्निकल इसमें लोग हैं, उन्होंने जैसे बताया कि भैया आप 50 या 100 क्यूबिक मीटर का वाइबल नहीं कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे वाइबिलिटी निकाल ली है, ठीक है। वाइबिलिटी मैंने बहुत बड़े प्लांट की जरूरत इसमें नहीं है। एज ए आप जैसे घर में अपनी कुकिंग करते हैं तो आप उसका टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि सरकार सबको ये प्रोडक्शन यूनिट दे, सब अपने जरूरत के अनुसार और अब बन जाए। एक कच्चे गोबर को गैस में तब्दील करने में कितना समय लगता है? एक कच्चे गोबर को गैस में तब्दील करने में आपको 12 से 13 घंटे लगते हैं। 13 घंटे लगते हैं। तो सर एक बार मैं आपके उन सभी गाड़ियों को देखना चाहूंगा जो इस गैस से आप चलाते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस छोटे से गांव में ये प्रमाणित कर दिया और आपने उन लोगों को गलत साबित कर दिया जो कि बड़े पैमाने के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं था। आपने छोटे पैमाने पे इसको साबित कर दिया। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद का हमारे इंजीनियर साहब का, जो इन्होंने अपने गांव में वो बड़ी इंडस्ट्रीज जो लोग कल्पना नहीं कर सकते उसको इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अब गाड़ी भी चला रहे हैं, पंप सेट भी चला रहे हैं, घर का काम भी हो रहा है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक गोबर गैस प्लांट के फायदे अनेक हैं, और मैं आपको उस गोबर गैस प्लांट से तैयार गैस सीएनजी से गाड़ी की सवारी कराएंगे और आप इसका लुत्फ उठाइए। ये शायद आपके लिए बहुत ही अहम खबर होगी। तो आइए दोस्तों, आपको उन सभी गाड़ियों को दिखाता हूं मैं, और हम अपने सारे टीम के साथ उस गाड़ी की सवारी करेंगे। आइए प्लीज। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा वहाँ पे प्यूरिफिकेशन हुआ। प्यूरिफिकेशन के बाद मेरे को 2 चीज यहाँ मिला, एक CH4 मीथेन और प्लस मॉइस्चर, ठीक है। तो ये कंप्रेसर जो है बेसिकली आप यहाँ पे आ जाएंगे कैमरा लेके। बेसिकली आप पब्लिक को ये दिखाना जरूरी है कि ये मीटर जो है कितने बार का है। ये अगर आप मीटर का फोकस कर सकें तो ये जरूरी है ये दिखाना, क्योंकि ये मीटर आपको नीचे ऊपर देखिए PSI लिखा है, ऊपर बार लिखा है, ठीक है। तो ये इस मशीन की कैपेसिटी है आपको 345 बार का, लेकिन ये हम लोग सिलेंडर फुल करते हैं 200 बार पे, ठीक है। जो दिल्ली का स्टैंडर्ड है वही हम लोग, दिल्ली जो CNG का स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ मेंटेन करते हैं, और CNG का ही है। और बाकी आप यहाँ पे ये वाटर वगैरह के लिए देख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग कंप्रेसर चालू कर चुके हैं, और ये आपका मीटर बढ़ना चालू हो गया है। तो देख रहे हैं मीटर बढ़ रहा है, ठीक है। और अभी जैसे हम आपको बता रहे थे, ये देखिए वाटर डिस्चार्ज होना चालू हो गया। बोटलिंग का काम हो रहा है, ठीक है। अरे वाटर डिस्चार्ज जहाँ होता है वाटर डिस्चार्ज हो रहा है करके, ठीक है। सॉरी। और ये आप हम लोग जो प्रेशर अभी इनबिल्ड किए थे, अभी प्रेशर हम लोग कलेक्ट कर लिए, ठीक है। अभी हम आएंगे आपको गाड़ी के पास। ये हमारे पास 18 किलो का सिलेंडर है, ये हमारा स्टॉक रहता है। अब स्टॉक के बाद हम लोग इस गाड़ी में भर लेते हैं, आपको आएंगे दिखाएंगे ये गाड़ी, ठीक है। ये सिलेंडर हम लोग ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद ये
कि हम लोग आएंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी स्टार्ट करने में। हमारा जो सिस्टम है वही सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। गाड़ी को स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर बैठा जाए। तो दोस्तों ये है बायोगैस से तैयार सीएनजी से गाड़ी पे बैठ रहे हैं, जिसका हमने जिक्र किया था कि सिर्फ गोबर गैस से हम रसोई में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके अलावा और भी काम कर सकते हैं जो काफी किफायती है, काफी सस्ता है हमारे लिए। और इस पे हम सवारी कर रहे हैं। देखिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों हम इस गाड़ी के इस सीएनजी के थ्रू गाड़ी चलाने के बाद उससे सफर कर रहे हैं। और देखिए इसका लुत्फ उठाइए। ये सारा कमाल हमारे इंजीनियर साहब का है, जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल करते हुए ये हमारे वैभव प्रियदर्शी जी हैं। ये विवेक प्रियदर्शी है, इनके गाड़ियों पे चल रहे हैं हम। इन्होंने अपने खुद का ईंधन तैयार किया है। और दोस्तों बड़े बड़े इंजीनियरों के सोच को इन्होंने फेल कर दिया है और ये अपने लेवल पे कंग्रेचुलेशन सर आपको। थैंक यू। कि आपने अपने लेवल पे इसको तैयार किया और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें सरकार सुनेगी और ये सरकार हमारी इस टेक्नोलॉजी को आपके थ्रू और भी सस्ता से सस्ता बनाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे विवेक प्रियदर्शी जी, जिन्होंने कमाल कर दिया, वाकई में कमाल कर दिया। तो आज ये हमारा एपिसोड जो आपको दिखा रहे थे कि गोबर गैस से सिर्फ हम रसोई में ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, और भी कर सकते हैं। अभी इसके बाद हम ट्रैक्टर स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी इससे पहले हम जिस गाड़ी की सवारी कर रहे थे, तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि बायोगैस के अनेक फायदे हैं, जिसमें से कई सारी फायदे दिखाए। उसके बाद अब ये देखिए, ये ट्रैक्टर जो 4 सिलेंडर महिंद्रा का इंजन है और बायोगैस से कंप्लीट चलता है, ये काफ़ी किफ़ायती है, काफ़ी फायदेमंद है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें और इसे आगे बढ़ाएं। देखिए ये ट्रैक्टर है जो बायोगैस से चल रहा है। इस टैंक में, एक टैंक में कितना किलोग्राम गैस भरता है? ये इसमें 12 केजी हम किलोग्राम गैस भरते हैं, ठीक है। और ये हम आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 4 टैंक है, तो 48 केजी हुआ जी। तो 48 आप जैसे डीजल खर्च करते हो, ठीक है। जैसे हमारे हैवी इक्विपमेंट है, तो हैवी इक्विपमेंट के अनुसार ही जितना डीजल खर्चा होता है उतना ही गैस खर्चा होता है। जैसे आप जैसे मानिए 3 केजी गैस हैरो होता है, एक इक्विपमेंट है एग्रीकल्चर में, उसी के अनुसार इसमें गैस भी खर्चा होता है। 3 केजी गैस भी आ जाता है। 3 लीटर अगर डीजल लेता है तो 3 केजी गैस भी ले लेता है जी। बिल्कुल, खपत की मात्रा सेम है, लेकिन अगर हम तुलना करें तो इसके कॉस्ट के अनुसार काफी बहुत गैप है। अच्छा सर, एक सवाल, जिस गाड़ी पे हम सवारी किए हैं वो गाड़ी का 1 किलो गैस में कितना दूर चलेगी? देखिए, अगर हम लोकल चलते हैं, गांव वगैरह चलते हैं तो 20-22 का एवरेज देता है। और अगर हम रोड वगैरह पर चलते हैं तो 1 केजी में मेरा 25 प्लस एवरेज देता है, 30 भी चला जाता है। जैसे हम ठंड के दिनों में रहता है तो थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीजें होती हैं, जो ठंड में हमारा 25 से 30 चला जाता है। वैसे ही ठंड में हमारा जो लोकल जो किलो में ट्रैवलिंग है वो आपका 22 से 25 चला जाता है।
लेकिन गर्मी में थोड़ा सा ये 5 का डिफिशिएट करते हैं जी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण सिलेंडर में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसमें कम गैस आता है, क्योंकि हीट टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण गैस कम आता है, लेकिन वही ठंड में गैस इसमें ज्यादा आते हैं। जी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें हमने ट्रायल के रूप में आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों मैं विनय पांडे आप सबसे विदा लेता हूं और दोबारा फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ठीक है इधर घूम रहे मुझे चेहरा दिखाओ ना अपना फोटो आया तुम्हारा ये बहुत खिसिया लग रहा है फिर आगे से धूप कर रहा है बहुत इसको टेंशन है हो जरा चलिए हो गया